नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिजनेस करते हैं और 44 एडी का सेक्शन का आप यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए जहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल को लेके आईटीआर 4 कंप्लीट करेंगे अंडर सेक्शन 44 एडी। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे 44 एडी को हम लोग यूज करेंगे, कैसे उसका यूज करके हम लोग एक आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करेंगे और कैसे आईटीआर 4 कौन सा केस में एप्लीकेबल है, ये सारा चीज हम लोग लाइव पोर्टल में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन करना है अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके। तो चलिए फटाफट आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके इसको लॉगिन कर लीजिए। तो आप लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ई फाइल वाला ऑप्शन में जाके आपको 26 एएस एंड एआईएस आपको डाउनलोड कर लेना है। मेक श्योर करें 26 एएस और एआईएस जरूर डाउनलोड करें। यही डाटा को आपको चेक करके आपको आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करना है। 26 एएस और एआईएस में आपको सारा डाटा मिल जाएगा जहां पे आपका कहां से टोटल इनकम जनरेट हुआ है। तो चलिए हम लोग अभी आईटीआर 4 को सिलेक्ट करते हैं। तो 26 27 करंट असेसमेंट ईयर हम लोग सिलेक्ट कर लिए। ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल। नाउ हम लोग आईटीआर 4 को सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 4। जैसे हम लोग आईटीआर 4 सिलेक्ट किए, लेट्स गेट स्टार्टेड में हम लोग गए। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, बस यही को रखना है। पॉपअप आएगा। पॉपअप के बारे में हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए, इसमें क्या लिखा है। ओके, नाउ यहाँ पे हमको एक एक करके सारा टैब हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए एक एक करके सारा टैब कंप्लीट करते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल को लेके आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पे राकेश कुमार एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ओके, जिनका टोटल टर्नओवर हुआ है बिजनेस में 25 लाख, जहाँ पे 20 लाख उनका डिजिटल मोड में रिसीव्ड हुआ है, मतलब उनका बैंक अकाउंट में रिसीव्ड हुआ है कस्टमर के थ्रू। ओके, और उनका 5 लाख रुपी जो अदर मोड में, अदर देन बैंक ट्रांजेक्शन कैश मोड में, वो उनका रिसीव हुआ है। ओके, और उनके क्या है, उनका और 20,000 बैंक का इंटरेस्ट भी उनको जमा हुआ है, बैंक का इंटरेस्ट भी उनको मिला है। ओके, तो हम लोग इसी सिंपल एग्जांपल से आज हम लोग आईटीआर 4 को कंप्लीट करेंगे 44 एडी में। तो आप लोग एग्जांपल को समझ लिए, चाहे तो आप लोग एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके अपने पास रख लीजिए क्योंकि इसी एग्जांपल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आईटीआर 4 कौन फिलअप कर सकते हैं और कौन नहीं फिलअप कर सकते, इसको पहले एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आपको पता है आईटीआर 4 में 3 सेक्शन है, 44 एडी, 44 एडी एंड 44 एई। तीनों सेक्शन आपका 44 एडी है बिजनेसमैन के लिए, 44 एडी है आपका प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे हो गया सीए, डॉक्टर, लॉयर, वकील। 44 एई हो गया गुड्स कैरेज का बिजनेस के लिए, जिनके पास गुड्स कैरेज का बिजनेस है, 10 गाड़ी तक अप टू 10 व्हीकल, उनको 44 एई सिलेक्ट करना है। टोटल इनकम अप टू 50 लाख है। इसमें रेसिडेंट एलिजिबल टैक्स पेयर होना चाहिए और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का यूज करेंगे। आईटीआर 4 कौन-कौन यूज नहीं कर सकता है? जिनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर हुआ है, फॉरेन में एसेट है या फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, कोई इनकम है, कुछ भी है फॉरेन से, उनको नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, नहीं कर सकते। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डिंग है, नहीं कर सकते। और सर्टेन कुछ-कुछ अदर प्रिस्क्राइब्ड रिस्ट्रिक्शन है, जो हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए हैं। ओके, तो मोटा-मोटी इस सब केसेस में एक व्यक्ति आईटीआर 4 फाइलिंग नहीं कर सकता है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को लेके। सबसे पहले तो अपना जो पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आपको खाली ओनली आपका जो एड्रेस है उसको येस या नो करना है। अगर सेम है तो येस करना है सेकेंडरी एड्रेस, और अगर नहीं है तो नो करके आपको नया एड्रेस डालना है, बस इतना ही करना है। ओके, देन आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आप अदर्स कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट होल्डर है, और अगर आप कुछ और हैं, जैसे इस केस में राहुल के केस में क्या है, राहुल के केस में वो बिजनेस ओनर, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे अदर्स। ओके, 139 ड्यू डेट के पहले हम लोग कर रहे हैं। ओके, 10 आईए नॉट एप्लीकेबल है। ओके,
बाकी इसको आप नो कर दीजिए, बैंक डिटेल्स करें, सारा बैंक डिटेल्स आप इसको भरें, देन हम लोग कन्फर्म कर देते हैं। ओके? देन हम लोग इसको कन्फर्म कर दिए तो हम लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब कंप्लीट हो गया। नाउ ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम अभी हमको कंप्लीट करना है। दूसरा वाला पार्ट टोटल ग्रॉस इनकम। अभी हमको टोटल ग्रॉस इनकम को कंप्लीट करना है। इनकम फ्रॉम बिज़नेस या प्रोफेशन राहुल का सॉरी राकेश का इनकम कहाँ से? बिज़नेस से है। टोटल टर्नओवर कितना बोला गया था? 25 लाख। उसी को हम लोग यहाँ पे काउंटली करेंगे। राहुल का 44 एडी करना है क्योंकि राहुल एक बिज़नेसमैन है। 44 एडीए एई नहीं होगा। इसका रीज़न आपको पता है, थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए। सो डिटेल्स में जाएँगे, ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे राकेश कुमार। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, बहुत सारा कोड है, बहुत सारा कोड है। आपका यहाँ पे जो भी कोड राहुल के लिए एप्लीकेबल है, राकेश के लिए एप्लीकेबल है, वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कुछ भी सेलिंग का बिज़नेस है, कुछ भी हम लोग यहाँ पे सेलिंग का कोड ले लेते हैं। हाँ, तो हम लोग सिलेक्ट कर लिए, कोई भी एक रिटेल सेल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। आप अपने हिसाब से आपके केस में उसको देख लीजिएगा बिज़नेस कोड। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि रिटेल शॉप, ओके? करके आपको सेव कर देना। नाउ सिंपली अभी ये एंट्री हो गया। नाउ हमको अभी टोटल हम लोगों का कितना रिसिप्ट हुआ है, वो रिसिप्ट अभी हमको यहाँ पे एंट्री करना है। तो राकेश का केस में आपका यहाँ पे अकाउंट थ्रू पेमेंट हुआ है 20 लाख, ओके? 20 लाख हो गया। कैश में रिसीव हुआ है 5 लाख। प्रिजम्पटिव इनकम देखिए 6% अगर उनके अकाउंट से पेमेंट हुआ है, तो 6% उनको दिखाना होगा। वो दिखा सकते हैं 6% के हिसाब से उनको यहाँ पे इनकम दिखाना होगा। नाउ हम लोग एंट्री कर दिए। देखिए 20 लाख का आपका 6% हो गया 1,20,000 और आपका 5 लाख का आपका 8% हो गया 40,000। तो टोटल राहुल का इनकम आ गया 1,60,000 एज़ पर द एग्जांपल। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली अभी हमको इसको सेव कर देना है। बस मेरा सेव हो गया। राहुल का नो अभी उनका राहुल का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो राहुल का सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट कितना हम देखे थे एज पर एग्जांपल 20,000 20,000 देखे थे राहुल का एग्जांपल। तो राहुल का टोटल इनकम बन के आ गया 1,80,000। नाउ सिंपली अभी हमको इसको कंफर्म कर देना है। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम आपका बैलेंस शीट है, अभी इसको आपको मैच करवाना है। मतलब आपका दोनों साइड को एसेट और लायबिलिटीज को आपको मैच करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा-सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको एसेट और लायबिलिटीज को मैच करने के लिए आपको यहाँ पे जो 17 वाला पॉइंट्स आपको दिख रहा है टोटल लायबिलिटीज यहाँ पे जो अमाउंट होगा और ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं E25 टोटल एसेट, ये दोनों आपको मैच होना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसको मैच करते हैं। यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। मान लीजिए पार्टनर्स ओन कैपिटल मतलब राकेश का 1,50,000, ओके? 1,50,000 कोई सिक्योर लोन राहुल का नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन राकेश ने नहीं लिया है, एडवांस भी नहीं है। संडे क्रेडिटर मतलब उनको जो मार्केट में देना है, मतलब उनका जो उधार है, तो इसको हम लोग 50,000 दे देते हैं कि राहुल को देना है मार्केट में 50,000, अदर्स कुछ लायबिलिटीज़ नहीं है, 0। तो हम लोग कैपिटल लायबिलिटीज़ को हम लोग 2 लाख में यहाँ पे सेट किए। अब हमको यहाँ पे एसेट को भी 2 लाख में सेट करना है। फिक्स्ड एसेट राहुल का ऑफिस में राकेश का ऑफिस में मान लीजिए आपका 75,000 का फर्नीचर है। इन्वेस्टमेंट राहुल का कुछ नहीं है, इन्वेंटरीज नहीं है। संडे डेब्टर हाँ, मतलब राहुल मार्केट से कितना पैसा वो पाता है, मतलब डेब्टर कितना है। तो डेब्टर भी हम लोग डाल देते हैं कि 25,000। बैंक में बैलेंस हम डाल देते हैं 25,000, ओके। कैश इन हैंड हम लोग डाल देते हैं अगेन आपका 30,000, अगेन हम लोग का 30,000 डाल देते हैं और हम लोग आधार एसेट में हम लोग डाल देते हैं 45,000। हम लोग का टोटल टोटल एसेट एंड टोटल कैपिटल 2 लाख 2 लाख ये मैच हो गया। समझ गए आप लोग कि कैसे आपको मैच करवाना है?
देखिए आप प्रिज़म्पटिव आप यूज़ करें तो आपको सब प्रिज़म्पशन के हिसाब से आपको बैठाना होगा, कि कैसा-कैसा है आपके पास ऑफ़िस में, कितना-कितना पैसा अब लगा है। तो आप समझ गए, यहाँ पे लोन्स एंड एडवांस को भी 0 कर देते, तो सिंपली अभी आपको सेव कर देना है। तो हम लोग का टोटल एसेट और लायबिलिटीज़ मेरा मैच हो गया, 2 लाख एंड 2 लाख। नाउ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जीएसटी, जीएसटी टर्नओवर नहीं है तो जीएसटी 0 है। अगर राहुल का कुछ एग्रीकल्चर इनकम है नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे रख देंगे, तो इसको सिंपली अभी हमको कन्फर्म कर देना है। तो डिस्क्लोज़ ऑफ एग्ज़म्प्ट हमको इनकम मेरा निकल के आ गया 0। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राहुल का कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कोई भी म्यूचुअल फंड इसका नो, कुछ भी नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल में, हम लोग उसको 0 रख दिए एज़ यूजुअल। टोटल डिडक्शन, एज़ पर द न्यू टैक्स रेज़िम नो डिडक्शन इज़ एलिजिबल, तो हम लोग सिंपली इसको कन्फर्म कर देंगे। नाउ टैक्स पेड और डिडक्शन ओनली एप्लीकेबल इज़ अगर आपका एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ़ पे एनपीएस खाते में जमा किए। तो ये बिज़नेसमैन है, तो राकेश का केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग 0 रखते हैं। नाउ टैक्स पेड आपका यहाँ पे राहुल का एग्ज़ाम्पल में कुछ भी टैक्स पेड नहीं हुआ, तो इसको सिंपली हम लोग कन्फर्म कर देंगे। नाउ टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ एक 1,80,000 में राकेश का कुछ भी टैक्स लायबिलिटीज़ नहीं बन रहा है, 0 है, तो इसको सिंपली कन्फर्म कर दिया। तो मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ हमको सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाके लोकेशन डाल के आपको अभी सबमिट कर देना है ई-वेरीफाई करके। मेक श्योर करें ई-वेरीफाई करके इसको सबमिट कर दें। बिना ई-वेरीफाई का आईटीआर फाइलिंग आपका कंप्लीट नहीं होगा। नाउ हम लोग आईटीआर 4 एंड 44 एडी का कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में। तो आप लोग 44 एडी तो आप लोग सीख लिए। तो अभी थोड़ा-सा इसका मिस्टेक के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि कौन-सा मिस्टेक होता है इन जनरली ताकि आप जब करेंगे तो आपको ये मिस्टेक ना हो। बहुत जन टर्नओवर और इनकम के बारे में कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो कभी भी इनकम और टर्नओवर में आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइए। रॉन्ग 6% एंड 8% कैलकुलेशन कभी भी 6% और 8% को आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरचेंज मत कीजिए। 6% है जो भी अभी आपका बैंक खाते में जो भी आपका पैसा आया है उसका 6% और 8% है जो आप अदर्स से आप इनकम किए मतलब कैश मोड में जिनका इनकम हुआ है उसका 8% आपको टर्नओवर इनकम दिखाना है टर्नओवर का। बैंक इंटरेस्ट आपका टर्नओवर, बिज़नेस टर्नओवर, बैंक इंटरेस्ट टर्नओवर 8 दोनों ही आपका डिफरेंट है, ओके? बैंक का जो इंटरेस्ट आता है वो आपका टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं होगा। आपका टर्नओवर आएगा जो भी आपका बैंक में खाते में क्रेडिट हुआ है आपका बिज़नेस रिलेटेड उसी को टर्नओवर बोला जाता है, ओके? रॉन्ग आईटीआर सिलेक्शन कभी भी आईटीआर 4 का आप एलिजिबिलिटी पहले आप चेक कीजिए उसके बाद आप लोग आईटीआर 4 को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप आईटीआर 4 के एलिजिबल हैं, तो तभी आप आईटीआर 4 को सिलेक्ट कीजिए। ओके? कमीशन एंड ब्रोकरेज कभी भी डू नॉट ब्लाइंडली टेस्ट ट्रीट कमीशन और ब्रोकरेज इनकम एज एलिजिबल 44 एडी इनकम। ये कभी मत कीजिएगा ब्रोकरेज और कुछ भी आपका कमीशन टाइप का एजेंट आईटीआर 44 एडी में नहीं होता। ओके? एजेंसी बिजनेस चेक whether the business eligible for 44 AD before filing अगर कोई भी एजेंसी का बिजनेस है तो उसको पहले आप लोग चेक कर लीजिए वो आईटीआर 4 में एलिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 26 एएस और एआईएस को कभी मत इग्नोर कीजिए वहीं से आपका सारा डाटा सारा इनकम का डिटेल्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। ओके बाकी सारा आप लोग कुछ भी कंडीशन है इसके पहले भी डिस्कस हुआ है उसका वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके तो हम लोग क्या करेंगे आईटीआर 4 फाइलिंग के लिए पहले हम लोग एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, देन टर्नओवर को चेक करेंगे, देन प्रेजेंटिव इनकम को चेक करेंगे, फिर आईटीआर 4 को फाइल करेंगे। ना हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे राकेश कुमार का, उसका हम लोग एक बार फाइनल रिकैप कर लेते हैं। ओके राकेश कुमार का 25 लाख हम लोग टर्नओवर दिखाए हैं। ओके जिसमें से 25 लाख हम लोग 6% के हिसाब से 1,20,000 उनका इनकम हम लोग जनरेट किए मतलब 25 लाख जो उनका बिजनेस में रिसीव हुआ है उसमें 20 लाख उनका रिसीव हुआ है बैंक माध्यम से कस्टमर ने 20 लाख रुपीस उनके बैंक खाते में डाला है टोटल सारा कस्टमर मिला के तो उस 20 लाख का 6% हम लोग 1,80,000 वो हमको और 5 लाख रुपीस जो उनको कैश मोड में रिसीव हुआ है उसका 8% मतलब 40,000 हमको इनकम दिखाना ही होगा। तो समझ गए आप लोग 6% और 8% कहाँ यूज़ होता है। तो टोटल मिला के उनका 1,60,000 इनकम जनरेट हो गया अगेंस्ट 25 लाख ऑफ टर्नओवर। ओके ना उनको बैंक खाते में इंटरेस्ट भी उनको क्रेडिट हुआ है बैंक से वो है 20,000 तो भी एक इनकम का पार्ट है। तो टोटल उनका इनकम बन गया 1,80,000। ओके
बस इतना करने के बाद आपको 44 एडी बिज़नेस प्रिज़म्पटिव इनकम आईटीआर 4 टैक्स कैलकुलेशन, वैलिडेशन एंड ई-वेरीफाई करके आपको सबमिट कर देना है। आपका आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट हो गया 44 एडी का। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए। 44 एडी का आईटीआर 4 में जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, इसको आप लोग हमेशा इसको याद रखिए। सबसे पहले एलिजिबल बिज़नेस को आप पहले सिलेक्शन कीजिए। 44 एडी में वो एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप टर्नओवर चेक कीजिए और आपका जो भी आपका प्रेजेंटिव इनकम बन रहा है उसको आप कैलकुलेट कीजिए। आईटीआर 4 का एलिजिबिलिटी को आप चेक कीजिए। फिर उसके बाद आईटीआर 4 को फाइल कीजिए एंड ई-वेरीफाई में सबमिट कीजिए। ध्यान रखिए यहाँ पे टर्नओवर का 6% एंड 8% आपको मिनिमम दिखाना है आपको इनकम। ओके? आईटीआर 4 एलिजिबल के केस में। ओके? इसके बाद आपको आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करना है। तो चलिए आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।